हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम आपको 10 इंच की स्लीव्स की कटिंग करना बताएंगे पेपर में। तो जो है यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा एक पेपर ले लिया है और इसके बाद में हम यहाँ पर इसको देखिए किस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। आपको भी इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है, तो कपड़े में कभी भी कटिंग आप इसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम फ़ोल्ड करेंगे इसको, तो जो बंद साइड है वो आपकी ऊपर साइड में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको कपड़े में कटिंग करना है तो भी आप इसी तरीके से फ़ोल्ड करके कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, हम जो है यहाँ पर आपको एल्बो स्लीव्स की कटिंग करना बता रहे हैं। तो एल्बो स्लीव्स हमारी 9 इंच की भी हो सकती है, 10 इंच की भी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब लेंथ पहनना चाहते हैं। तो आपकी जैसे कि स्लीव्स की लेंथ है जैसे कि 10 इंच है, तो आप 1 इंच बढ़ाएंगे। देखिए, अगर आप जो है अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो फिर उसमें आधा इंच आपका शोल्डर का जाएगा और आधा इंच हम पलट की स्लीव को पलट के सिलाई करते हैं, तो फिर उसमें सिर्फ आधा इंच ही जाता है। और अगर आप तुरपाई बनाते हैं, यहाँ पर तुरपाई करते हैं बाजू की साइड में, सिंपल जैसी स्लीव होती है, तो फिर उसमें जैसे कि अस्तर अगर नहीं रहता है जिस कपड़े में, तो फिर उसको हमें फ़ोल्ड करना ही पड़ता है। और ऐसी भी आप प्लेन कपड़ा है तो भी आप उसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपका जैसे कि बॉर्डर है स्लीव में, तो फिर आपको पलट मतलब कि सिलाई करके पलटना होता है अस्तर वाले में, तो सिर्फ आधा इंच जाता है और आधा इंच शोल्डर का, तो फिर आपको 1 इंच लेना पड़ेगा। तो ये आप डिसाइड करिए कि आपको कैसा स्लीव बनाना है, ठीक है। तो फिर अगर जो है आप सिंपल का बनाते हैं सिंपल स्लीव, तो फिर आपको 1.5 इंच ऐड करना होगा, 1 इंच तुरपाई का और 1 इंच आधा इंच शोल्डर का और 1 इंच तुरपाई का अगर आप। तो यहाँ पर अब हमने 10 इंच की स्लीव हमें बनानी है, तो हमने 11 इंच पर मार्क कर लिया है। तो देखिए, जितना आप ऊपर लेंगे उतना ही आपको नीचे की साइड में भी लेना है। तो यहाँ पर अगर आपकी जैसे कि 9 इंच की स्लीव है तो आप 10 इंच की ले लेंगे, मतलब 1 इंच आपको यहाँ पर बढ़ाना है। उसके बाद में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लंबाई तो हमारी हो गई पूरी। तो ये हमने देख लिया कि हमें कितना रखना है, 1 इंच बढ़ाना है यहाँ पर। किस हिसाब से मतलब किस हिसाब की कौन सी स्लीव है उस हिसाब से हमें यहाँ पर लेना है। अब ये चीज़ यहाँ की लेंथ हमें बढ़ाना है, जैसे कि ये तो हम लेंगे जैसे कि ब्लाउज़ का जो चेस्ट होता है उसके हिसाब से हमें लेना है। अगर 32 है या 34 है तो फिर हमें 8 इंच लेना होगा। और अगर जो है इससे भी ऊपर का साइज़ है जैसे कि 36 हो गया या 38 हो गया, तो फिर हमको 9 इंच लेना होगा। और इससे भी ऊपर की साइज़ में हमें 10 इंच लेना होता है। तो यहाँ पर अब हम 8 इंच पर मार्क कर लेंगे अगर आपका 32 साइज़ है या 34 है। तो इस तरीके से हम चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी लंबाई लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं बना रही हूँ 34 साइज़ के ब्लाउज़ की स्लीव, तो फिर हम जो है 8 इंच लेंगे। तो ये एक फ़ॉर्मूला एक तरीके से होता है कि हम कितने साइज़ के चेस्ट में कितना लेंथ लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ से हमने 8 इंच पर मार्क कर लिया है। ये आपका 34 में भी साइज़ में काम करेगा और 32 में भी काम करेगा। दोनों साइड में से आपको 8-8 इंच लेना है। जितना आप इस साइड को ले रहे हैं उतना ही आपको इस साइड भी लेना है। फिर आप स्केल से लाइन खींच लेंगे। तो अब ये हमारा ये एक बॉक्स के जैसा बन गया है। तो अब देखिए, इसी बॉक्स के अंदर ही हमें स्लीव्स की कटिंग करना है, मार्किंग करना है, फिर कटिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अब हम गहराई किस तरीके से दे रहे हैं। जैसे कि अगर 9 इंच की स्लीव है, 10 इंच की भी स्लीव हो तो आप 3.5 इंच लेंगे। अगर आपकी स्लीव इससे कम है, 6 या 7 इंच की है, तो फिर आप 3 इंच पर गहराई दे सकते हैं यहाँ पर। और जितनी छोटी स्लीव होती जाती है उसी हिसाब से हम गहराई लेते हैं। तो हम यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे गहराई। उसके बाद में जो है इसकी साइड इसी की जिस साइड से मैंने लिया है 3 इंच, उसी की साइड में ऊपर को आपको शेप देना है। तो स्केल से हम मार्क कर लेंगे। तो पहले तो अब यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। उसके बाद में हम शेप लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको हाथों से जो है गोलाई में शेप देना है, यानी कि सीधी सीधी आप स्लीव की कटिंग कर ले, ऐसा नहीं है। अब जो है हमें दूसरी साइड में क्या करना है, जो आस्तीन की चौड़ाई है, आस्तीन की जो मतलब कि बाजू की गोलाई होती है उसका मार्किंग करना है। तो ये अब कितना है ये आप देख लें, उसके बाद में आप मार्क कर लेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर 5 इंच है,
तो 5 इंच ले लेंगे और उसके बाद में 1.5 इंच हम लेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा। तो 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो गया है। और अब इसको हम कैसे मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। इस तरीके से हमें मिलाना है। तो फिटिंग का निशान से फिटिंग के निशान को मिलाना है और जो हमारा नीचे वाला निशान है वहाँ से हमें कटिंग करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको 1/2 इंच पर मार्क करते हुए इस तरीके से शेप देना है अंदर की तरफ में। तो ये हमारा आगे की जो बाजू जॉइंट होती है वहाँ पर रहेगा। फिर अब आपको बाहर वाले निशान से कटिंग करना है, जो हमने स्लीव का मार्क किया है। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अब हम इसको खोलेंगे और ये जो हमने 1/2 इंच की गोलाई का मार्क दिया है इसको हम चाट लेंगे। ये हमें आगे की पार्ट में रखना है, जिससे कि आपकी जो बाजू है वहाँ पर झूल नहीं आएगा। और जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर हम कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें ध्यान रहेगा कि यहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग करना सीख सकते हैं।